हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। नमस्कार दोस्तों, जेन्युइन एयरड्रॉप चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एयरड्रॉप अपडेट्स। तो ये कौन कौन सी अपडेट हैं जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि STX को लेकर के काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन है कि STX को कैसे हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, कौन से एक्सचेंज पे विड्रॉ करना सही है, U-Hive के बारे में, न्यूमियो वॉलेट के बारे में जिसका हमने पहले अर्ली एक्सेस ज्वाइन किया था एंड 100 टोकन मिल रहे थे, बिटमैक्स का जो अपना एक इवेंट चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है, उसके बारे में। तो इसके अलावा दोस्तों ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर शेयर करता रहता हूँ। इनको मैं वीडियोस में नहीं शेयर कर पाता क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो जैसे कि एटलास टोकन यहाँ पर मिल रहे थे जिसकी सोलाना के साथ पार्टनरशिप है, 2500 एटलास टोकन। इनकी वैल्यू नहीं पता क्या वैल्यू होगी, अर्ली इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है और 15,000 साइनअप्स के लिए था जो कि अभी ये फिनिश हो चुका है। अगर मैं वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये यानी कि मतलब ये है कि अर्ली एक्सेस फिनिश हो चुका है एंड यूज़र लिमिट यहाँ पर रीच हो चुकी है। तो ऐसी दोस्तों यहाँ पर बहुत सी इवेंट्स हैं, बहुत से हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन का मैं ऑलरेडी रिटर्न में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बहुत से लोगों ने फॉलो करके सेल भी कर ली, अपने टोकन्स प्रॉफिट निकाल लिया। हालांकि STX एक अच्छा प्रोजेक्ट है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हो तो काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यू जा सकती है, लेकिन वो अप टू यू है कि आपको प्रॉफिट चाहिए अभी या बाद में आपको लेना है। एंड इसके अलावा दोस्तों GMRX का राउंड 4 स्टार्ट हुआ है जो कि PC यूजर्स के लिए ओनली, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको अगर एलिजिबल हो, इसके लिए पॉसिबिलिटीज है आपके लिए। न्यूमियो वॉलेट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जिसमें PHNX टोकन्स क्लेम करने हैं, KYC करनी है, तो इसकी अपडेट दे चुका हूँ। कूडोस की एक्टिविटी के बारे में दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ हमारी फिनिश हो चुकी है एंड इसकी जो फाइनलाइजेशन लिस्ट है वो आज अपडेट हो जाएगी। तो कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं उनको पता चल जाएगा। U-Hive के बारे में हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। 1 इंच का एक न्यू लर्न एंड अर्न प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कॉइन मार्केट कैप की तरफ से, जो कि फर्स्ट 16.666 के पीपल्स के लिए है, यानी कि ईच पर्सन को यहाँ पर अराउंड 3 1 इंच टोकन मिलेंगे जिसकी वैल्यू होती है अबाउट $5। तो नियर बाय $5 है और फ्यूचर में अगर और वैल्यू इनकी होती है तो ये ज़्यादा प्रॉफिट हमें दे सकता है। ठीक है, ऐसी दोस्तों यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। टोन की बाउंटी अगर आपने ज्वाइन की होगी, ये कुछ एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुका है, साथ ही साथ में कॉइन मार्केट कैप पर भी, तो देख लेना, आपको कुछ ना कुछ टोकन ये ज़रूर रिसीव हुए होंगे। पैक्ट के बारे में, जो P2B B2B एक्सचेंज की तरफ से जो पैक्ट टोकन मिले थे दोस्तों, इनकी वैल्यू का नहीं पता कि इनकी क्या वैल्यू होगी। बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन मेरे पास ये आए कि वैल्यू क्या है इनकी, तो अभी किसी को नहीं पता क्या वैल्यू होगी। वैल्यू रिवील नहीं की गई है, जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तभी पता चलेगा। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पर KYC वेरीफाइड अकाउंट है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, नहीं है और KYC करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप KYC कर सकते हैं नया अकाउंट बनाकर। लेकिन KYC में P2B B2B एक्सचेंज पर काफ़ी टाइम लगता है, 10-15 दिन, 20 दिन और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ पीपल्स का KYC 2 है क्योंकि हम लोग काफ़ी पहले से P2B B2B को यूज़ कर रहे हैं, मोर देन 2 ईयर्स। तो होपफुली शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों का होगा। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन की बात और है कि यहाँ पर डील लिखी हुई है कुछ यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ इसलिए ऐड किया था जैसे कि आपको पता चल जाए। तो डील फोर्स यहाँ पर लिखी है, ऑल मार्केट यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मार्केट में 4 बार ट्रेड करते हैं, बाय 1 ट्रेड है इसके अंदर, सेल 1 ट्रेड है, ठीक है, तो ऐसे 4 बार हम ट्रेड करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, तो ये हमारे जितने टोकन यहाँ पर बताए गए हैं उतने टोकन अनलॉक हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर 100 टोकन मिले हैं दोस्तों, ये लॉक्ड टोकन है। इनको अनलॉक करने के लिए यहाँ पर हमें डील्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेड्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। जितने टाइम हम ट्रेड करेंगे उस हिसाब से मेंशन्ड जो अमाउंट है वहाँ पर वो अनलॉक हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर फ्री IOST वॉलेट है, 5000 लोगों की लिमिटेड है, करना चाहो तो उसको क्रिएट कर सकते हो। हालांकि $1 या $2 फीस हमें देनी पड़ती है जब हम IOST अकाउंट बनाते हैं। अगर आप एक न्यू यूज़र हो और अभी तक आपने नहीं क्रिएट किया है तो उसको मस्ट यूज़ करना, यानी कि मस्ट इसको क्रिएट करना बिटकीप वॉलेट पर। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फ्रुकोम्बो डेक्स की तरफ से, जो कि मैंने आपके साथ एक लिस्ट मैंने शेयर करी थी कि ये डेक्स हैं जो फ्यूचर में अपना एयरड्रॉप ला सकते हैं, जिसमें कि मेटामास्क भी इन्वॉल्व है और ये सब इथेरियम बेस्ड डेक्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि दीज डेज गैस फीस की वजह से हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाते जैसे कि हमें करनी चाहिए। तो इस वजह से बहुत से लोग कन्फ्यूजन में ट्रेड करें या नहीं करें, और अगर एयर ड्रॉप आया तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो प्रॉब्लम की बात दोस्तों ये है कि इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, इसमें आपको सेल्फ खुद ही देखना पड़ेगा कि आप कर सकते हो ट्रेड या नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर हम ट्रेड कंप्लीट करते हैं उसके अंदर $50-60 फीस जा रही है तो वो आपको देनी पड़ेगी। अगर एलिजिबल हो तभी भी करिएगा, नहीं हो तो नहीं करिएगा।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रूकम्बो एक्सचेंज अभी ट्रेड दे वो यानी कि अभी टोकन्स दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने 23 दिसंबर से पहले यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट करी होगी। जिन्होंने 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करी होंगी उनको 900 टोकन दे रहा है। जिन्होंने यहाँ पर 23 दिसंबर से पहले एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करी होगी उनको 350 कॉम्बो टोकन्स दे रहा है, जिसकी अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर है। तो आप देख लेना, अगर आपने 23 दिसंबर से पहले यहाँ पर कोई ट्रेड करी है कभी, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड अगर एलिजिबल हैं तो प्लीज़ अपनी डिस्कशन ग्रुप में आके ज़रूर स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा। बाकी जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, जैसे कि मैं भी नहीं हूँ, मैंने 23 दिसंबर से पहले नहीं की थी, उसके बाद ही की थी। सो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि हमें नहीं पता दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि ये जो डेक्स हैं, ये इनके जो रूल्स हैं वो किस रूल को फॉलो करते हैं। अगर ये बोलते हैं कि किसी ने अगर नवंबर से पहले ट्रेड करी थी या पर्टिकुलर किसी डेट से पहले ट्रेड करी थी और हमने उसके बाद ट्रेड कंप्लीट करी हो, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी, और हमारी फीस भी चली जाएगी और हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए दोस्तों ये मैं नहीं बता सकता आपको ट्रेड करनी है या नहीं करनी, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि इनके क्या क्या रूल्स हो सकते हैं फ्यूचर में। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं STX के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो STX को लेकर बहुत से दोस्तों की क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी थी, यहाँ पर जो हीरो वॉलेट है, तो इस हीरो वॉलेट में हम लोगों ने जस्ट सीड वर्ड्स को इंपोर्ट किया है, जैसे कि हमारे जो ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर जो पड़े हुए हैं STX टोकन रखे हुए हैं जो वहाँ पर, उनको हम लोग यूज़ कर सकें, यानी कि उनको सेंड कर सकें। क्योंकि अभी ये जो 100 टोकन है, यानी कि जो स्टेक्स ब्लॉक स्टेक वाले STX जो टोकन है, इसको अभी ब्लॉकचेन एक्सचेंज पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। यानी कि ये जो एयर ड्रॉप में हमें यहाँ पर जो टोकन्स दिखाए जा रहे हैं 100 STX, इसको हम लोग अभी blockchain.com पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन वॉलेट का सीड फ्रास को निकाल रहे हैं एंड दूसरे वॉलेट में, जैसे कि हीरो वॉलेट जो सपोर्ट करता है, वहाँ पर उसको हम इंपोर्ट कर दें, तो वहाँ से हम अपने STX को कंट्रोल कर पाएंगे एंड वहाँ से हम लोग उसको सेंड कर पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों, जैसे कि स्टेप हम बताए थे कि आपको सिक्योरिटी में जाना होगा एंड यहाँ पर आपको अपने बैकअप फ्राजेस को यहाँ पर बैकअप लेना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, जो आपने पासवर्ड कभी डाला होगा पहले। तो दोस्तों यहाँ पर मुझसे यहाँ पर एक स्मॉल छोटी सी गलती ये है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने पासवर्ड क्या डाला था, वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर जो फ्राजेस हैं उसको मैं बैकअप नहीं ले पा रहा हूँ। यूजुअली मैं यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा ब्लॉकचेन का अपना ये वाला वॉलेट, लेकिन जब इसको ज़रूरत पड़ रही है मुझे, तब मैं यहाँ पर इसको रीस्टोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो रीस्टोर नहीं कर पा रहा है और उसके पास भी यहाँ पर 100 STX हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा अनटिल कि blockchain.com पर जब तक ब्लॉक स्टेक टोकन STX टोकन लिस्ट नहीं हो जाता और जब तक उसकी ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है। या फिर आप अपने सीड फ्रास को बैकअप ले लो किसी भी तरीके से, अगर नहीं ले सकते तो वेट करना पड़ेगा। ले सकते हो बैकअप अगर आपने ले लिया है तो, जैसे कि मैंने ये जो पोस्ट शेयर करी थी, यहाँ पर आपको हीरो वॉलेट का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि PC के लिए है एंड एक्सटेंशन इसका आता है। अगर मैं इसकी वेबसाइट पर जाऊँ तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चलेगा कि इनका एक्सटेंशन भी है और एक्सटेंशन को आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, यानी कि कीवी ब्राउज़र का यूज़ करते हुए या फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र में भी एक्सटेंशन ये वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं अभी, जो जस्ट मैंने अभी ऑब्जर्व किया है। जैसे कि जब मैंने आपके साथ ये पोस्ट शेयर करी थी, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ लिखा था, आपके साथ यहाँ पर शेयर किया था कि आप यहाँ पर वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं PC यूज़र के लिए, एंड अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो कीवी ब्राउज़र के लिए एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप इनकी हीरो की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि यहाँ पर जस्ट ओनली डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड करने को आ रहा है, एंड यहाँ पर पहले आ रहा था, पहले यहाँ पर शो कर रहा था एक्सटेंशन डाउनलोड करने का, लेकिन अभी एक्सटेंशन का ऑप्शन यहाँ से चला गया है एंड यहाँ पर मेंशन कर दिया है, यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं एंड कमिंग सून एज अ ब्राउज़र एक्सटेंशन, जबकि इसका एक्सटेंशन ऑलरेडी आ चुका था अल्फा वाला। तो हो सकता है कुछ चेंजेस चल रहे हो, इसलिए यहाँ पर अभी इन्होंने ये हटा दिया है एंड कुछ समय बाद ये फिर से पोस्ट करें। तो जितने लोगों ने यहाँ पर कर लिया है या उनके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, तो आपको एक्सटेंशन में अपने सीड फ्रास को रीस्टोर करना है। मैं अपने सीड फ्रास बैकअप नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं भी आपको प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा सकता, लेकिन ये सिंपल काम है। अगर आपने सीड फ्रास बैकअप ले लिया तो ईजिली आपको जस्ट आपका जो वॉलेट है वहाँ पर रीस्टोर करना है। जैसे कि सपोज दैट कि ये वॉलेट है, ये वॉलेट मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा एंड आई हैव अ वॉलेट पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो सीड फ्राजेज हैं वो मैं यहाँ पर दूंगा एंड कंटिन्यू करूँगा, तो सिंपली ये रीस्टोर हो जाएगा एंड जो बैलेंस है 100 STX का वो शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात रही कि कौन से एक्सचेंज पर आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि बाइनेंस पर इसका डिपॉजिट बंद है एंड KuCoin पर इसका डिपॉजिट एक्टिव है, अभी मैंने इसको चेक किया। हू पर इसका डिपॉजिट यहाँ पर दिखा रहा है कि ये भी यहाँ पर अभी डिसेबल्ड है। OKCoin पर इनेबल्ड है। तो इन तीनों में से, यानी कि KuCoin या फिर OKCoin
इन दोनों में से कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों एक और एक्सचेंज है जहाँ पर ये इसकी डिपॉजिट ओपन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो है दोस्तों Gate.io एक्सचेंज। Gate.io एक्सचेंज पर STX लिस्ट हो चुका है, कॉइन मार्केट कैप पर अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है। एंड जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, बिना मीमो के, विदाउट मीमो यू कैन डिपॉजिट योर STX टोकन इनटू Gate.io एक्सचेंज। तो यहाँ पर बिना मीमो के आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर मीमो को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर बिना मीमो के ये एक्सेप्ट कर रहा है। जस्ट आपको एड्रेस यहाँ पर देना है, लॉगिन करना एंड यहाँ पर डिपॉजिट में जाना, अपने वॉलेट में जाना एंड STX सेलेक्ट करना। यहाँ पर वॉलेट आपको मिल जाएगा, इस एड्रेस पर सिंपली आप डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट मीमो। एंड अगर मैं दोस्तों यहाँ पर KuCoin एक्सचेंज की बात करूँ तो KuCoin की तरफ भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। KuCoin में दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, यहाँ पर भी डिपॉजिट इनेबल्ड है, लेकिन यहाँ पर मीमो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। अगर आपको मीमो यहाँ पर दिया गया है तो मीमो का मतलब है आपको मीमो पुट करना पड़ेगा जहाँ से भी आप इसको विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर अगर आपका मीमो मांग रहा है तो आपको मीमो देना पड़ेगा, अगर नहीं मांग रहा है तो आप Gate.io एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये दोस्तों अभी करंटली 2 ऑप्शन है। और इसके अलावा आप OKCoin एक्सचेंज पर भी डिपॉजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मीमो देना पड़ेगा। लेकिन OKCoin एक्सचेंज पर कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई भी करेंसी विड्रॉ करनी है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी अगर आपको विड्रॉ करनी है, आपके जो टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं, तो उसके लिए KYC करना ज़रूरी है OKCoin एक्सचेंज पर, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन से एक्सचेंज पर करना है। Gate.io पर KYC की नीड नहीं होती है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 BTC तक का यहाँ पर फ्री होता है कि आप बिना KYC के कर सकते हो। तो यहाँ पर आना, अपना अकाउंट सेटअप करना, सिक्योरिटी पासवर्ड लगाना, ट्रेडिंग पासवर्ड लगाना, 2FA लगाना एंड उसके बाद यहाँ पर आप इसको ईजिली डिपॉजिट करना, ट्रेड करना एंड विड्रॉ करना, ठीक है। तो मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों STX की तरफ से यही अपडेट है। और बाकी जो लोग अभी विड्रॉ नहीं किए हैं, आप लोग वेट करो, और जब तक ये STX यहाँ पर लिस्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो बाकी दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट वाली अपडेट है दोस्तों यहाँ पर YouHive के बारे में। YouHive को लेकर के दोस्तों मैंने आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करी थी कि YouHive ने अपना जो विड्रॉल है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने यहाँ पर अपना डिपॉजिट एंड विड्रॉ को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि कुछ समय के लिए। यहाँ पर कुछ समय दोस्तों ये बहुत बड़ा समय है, यानी कि पूरे 1 साल का। तो यहाँ पर बताया गया है इन Q1 2021 YouHive टोकन यानी कि HVE टोकन विल बी लिस्ट ऑन Tier 1 एक्सचेंज, जो कि 31 मार्च को 2021 में ये लोग लिस्ट करने वाले हैं। एक्सचेंज कौन सा होगा उसके बारे में ये लोग जल्दी अनाउंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर टोकन लॉकअप पीरियड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो टोकन की प्राइस में फ्लक्चुएशंस ना हो, प्राइस के अंदर गिरावट ना आए बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो एयर ड्रॉप बेस्ड टोकन हैं, यानी कि जो अर्ली साइनअप के थे और जो लोग वहाँ पर एंगेजमेंट रिवॉर्ड को अर्न कर रहे हैं या फिर इन्विटेशन करके रिवॉर्ड को अर्न कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जैसे कि एक्सचेंज पर 31 मार्च को लिस्ट होगा, तो जितने भी टोकन्स हैं उनको यहाँ पर लॉक्ड कर दिया जाएगा अंटिल दिसंबर 2021 तक, यानी कि पूरा 1 साल है इनको अनलॉक होने में। तो यानी कि अगर आपने ऑलरेडी अपने वॉलेट के अंदर विड्रॉ भी कर लिए हैं पहले से टोकन, अगर आप उनको ट्रांसफ़र करोगे एक्सचेंज पर तो मे बी वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है। उनको जिस एड्रेस से आपको वो मिला है उस एड्रेस से, पर्टिकुलर एड्रेस से लॉक कर दिया जाएगा टोकन का ट्रांजैक्शन, और तभी अनलॉक होगा जब ये टाइम ओवर हो जाएगा। इसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो हम लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि इतने समय से इसको यूज़ कर रहे हैं लोग, अर्न कर रहे हैं। तो एक एज अ एयर ड्रॉप हंटर और इन्वेस्टर के लिए, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बेसिकली एयर ड्रॉप अर्नर्स के लिए तो ये एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है, लेकिन इतनी चिंता करने वाली बात भी नहीं है। अगर YouHive एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो ये फ्यूचर में हमें अच्छा प्रॉफिट देगा, और बेहतर यही है दोस्तों कि ये अपने आप को स्टेबल करें और नए लोग यहाँ पर इसके बारे में जानें। ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली तरीके से लॉन्च हो और सक्सेसफुल तरीके से फ्यूचर में वर्क करे, और अगर इसका प्राइस समय के साथ साथ राइज करता है तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है और इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं अंदाजे के तौर पर बात करूँ, और इनके एक रिसोर्स से पता चला था कि यहाँ पर एक टोकन की वैल्यू $0.003 आ सकती है। एंड अगर इतनी वैल्यू भी आती है तो मैं जहाँ तक जानता हूँ अपनी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में टोकन्स अर्न करे हैं, जैसे कि मोर देन 100K, 200K, 500K। तो ऐसे बहुत से लोगों ने करे हैं जो कि एक्टिवली अपना जो शेयरिंग ग्रुप है वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के काम कर रहे हैं।
जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपना जो लिंक शेयरिंग ग्रुप है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यू हाइव की पोस्ट शेयर करते हैं, एक दूसरे उसको वॉच करते हैं, एंगेजमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट रिवॉर्ड मिल रहा है डेली बेसिस पर। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो दोस्तों, आपने काफ़ी अच्छे टोकन अर्न कर लिए हैं, तो करते रहो, जब तक ये चल रहा है तब तक करते रहो। और बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है, इनके एक चीज़ और स्पेशली यहाँ पर बताई गई है टोकन्स के बारे में, कि इनका जो टारगेट है यूज़र्स के लिए वो है 200 के यूज़र्स का, और अभी 200 के यूज़र्स हुए नहीं हैं। टोकन्स का ऑफर यहाँ पर 120 मिलियन टोकन्स का, यानी कि 200 के यूज़र्स के लिए 120 मिलियन टोकन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि इनका थ्रेशहोल्ड कितना पहुँच चुका है, क्या ये कंप्लीट होने पर आ गया है या जल्दी ये फिनिश होने वाला है। यानी कि ये जो रिवॉर्ड है ये तब तक ही मिलेगा जब यहाँ पर ये 200 के, जब तक पीपल्स यहाँ पर नहीं हो जाते, यूज़र बेस इनका 200 के यूज़र ऑडियंस तक नहीं रीच करता। तो जैसे ही जिस दिन ये रीच कर जाएगा उस दिन समझ लीजिए कि ये वाला एयर ड्रॉप फिनिश हो जाएगा, और जो एंगेजमेंट रिवॉर्ड है वो भी कम हो जाएगा। फिर मैं बंद की तो नहीं कह सकता दोस्तों, कितना बंद हो जाएगा पूरा, लेकिन ये बहुत कम हो जाएगा जैसा मुझे लगता है। तो अभी टाइम है, अभी अर्न कर लो, क्या पता ये फ्यूचर में इसकी अच्छी वैल्यू आए 0.003, और उससे ज़्यादा $0.1 तक भी अगर चला जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और हम सभी लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी में सब चीज़ पॉसिबल है। अगर प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो जो उसके अर्नर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये $0.01 तक भी चला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये करंट मार्केट जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बुल मार्केट की शुरुआत है, लाइक सेम एज 2013 की तरह। और उसके बाद जब यहाँ पर 2016 स्टार्ट हुआ था, तब से भी वहाँ पर जो सिनेरियो चल रहा है उसी टाइप का सिनेरियो चल रहा है। तो आने वाले समय में मार्केट के अंदर जो भी टोकन्स होंगे, फिर वो चाहे चीप प्रोजेक्ट हो या अच्छा प्रोजेक्ट हो, वो कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट लोगों को देकर ही जाएगा। तो ऐसे में जो अभी एयर ड्रॉप आएंगे आने वाले समय के अंदर, हो सकता है उनके अंदर कुछ चीप प्रोजेक्ट भी हों, लेकिन अगर वो लिस्ट हो जाते हैं तो वो अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, सेम एज 2017 की तरह। तो कुछ ऐसे एयर ड्रॉप भी फ्यूचर में दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं जिनके प्रोजेक्ट हमें अच्छे नहीं लगेंगे, जिनके कॉन्सेप्ट हमें अच्छे नहीं लगेंगे, स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगी, लेकिन अगर वो इस बुल मार्केट के अंदर आने वाले 1 साल में या 1.5 साल में वो अगर एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं कोई एयर ड्रॉप आपके साथ ऐसा शेयर करूं जो कम स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो उसको बेकार समझ के मिस मत करना, क्योंकि ये मार्केट का टाइम कुछ ऐसा चल रहा है इस समय कि जो हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट देगा, ज़रूर दे सकता है। ठीक है, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। इसलिए तो यहाँ पर दोस्तों ये तो यू हाइव के बारे में अपडेट हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर न्यूमियो वॉलेट के बारे में, और ये PHNX टोकन यहाँ पर अर्ली एक्सेस हम लोगों ने ज्वाइन किया था 5 दिसंबर की दोस्तों ये बात है। इनकी वैल्यू भले ही कम है, लेकिन अगर आपने इनको ज्वाइन किया था तो KYC कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और 100 टोकन सभी लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर जस्ट आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू यहाँ पर आप एंटर हुए थे उसी ईमेल एड्रेस के थ्रू आपने अपना नेम, ईमेल एड्रेस देना है, अपना फेस वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब आपका वॉलेट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एंड यहाँ पर आपको एक यहाँ पर बटन शो करेगा नीचे डाउन साइड बॉटम की तरफ आइडेंटिटी का, तो वहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, KYC वेरिफिकेशन, जो कि एक डिजिटल स्मार्ट KYC वेरिफिकेशन है। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट है बिटमैक्स के बारे में। बिटमैक्स का जो अपना प्रोग्राम चल रहा है ये फिनिश हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कूडोस का। और यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से, और जो भी मिनिमम यहाँ पर इतनी वॉल्यूम जनरेट करेगा $600 की, तो उस हिसाब से उनको यहाँ पर टोकन्स रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करते हैं। 50 से ज़्यादा करते हैं तो उनके बीच में $1000 यहाँ पर उनकी वॉल्यूम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिस हिसाब से अभी हमें इस बार का रिजल्ट मिला है, अभी ये लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी दोस्तों, वो लिस्ट अपडेट नहीं हुई है, वो 2 दिन पहले तक की लिस्ट है। अभी हो सकता है शायद और लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया हो, तो रिवॉर्ड हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, क्योंकि डिवाइडेशन उसी हिसाब से होगा, वॉल्यूम के हिसाब से एंड कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया था उस हिसाब से। लेकिन दोस्तों ये जो हमें रेस्पॉन्स मिला है, काफ़ी सही रेस्पॉन्स मिला है पहले के मुकाबले। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं टीम से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो रिवॉर्ड को, यानी कि जो पूल है उसको इंक्रीज़ करे $2000, $2500 का। मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसा पॉसिबल हो, और जब इतना अच्छा हमें प्रोग्रेस मिल रहा है तो ये पॉसिबल करना बहुत ईजीली है मेरे लिए बेसिकली। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम हो उसका रिवॉर्ड पूल $2000 या उससे ज़्यादा का हो। ठीक है, एंड आने वाले टाइम में दोस्तों जो बिटमैक्स की तरफ से और जो कैंपेन आएंगे उसके अंदर एक छोटा सा चेंजेस और करवाऊंगा मैं, और मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा।
और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी में आने वाली है, जो बिटमैक्स पर एक IEO चल रहा स्टार्ट होने वाला है मैप्स का, उसके रिगार्डिंग, और स्पेशल एक ऑफर भी है अपनी कम्युनिटी के लिए उसमें, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि वॉल्यूम $600 की करनी है तो हमें क्या करना होगा। तो जैसे कि पहले हम लोग बात करते थे कि बाय प्लस सेल इज इक्वल टू 1 ट्रेड, यानी कि अगर आपने $100 बाय किया है और सेल किया है तब वो उसकी वॉल्यूम $100 काउंट होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस मैंने करवाए हैं, जैसे कि अगर आप बाय एंड सेल करते हैं $100 की, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने $200 की ट्रेड करी है, उस तरीके से काउंट किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा सब लोगों के लिए, और कम ट्रेड में आपके ज़्यादा वॉल्यूम काउंट, यहाँ पर प्रॉपर जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो काउंट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इवेंट होगा दोस्तों उसमें इसी तरीके से वॉल्यूम काउंट की जाएगी, यानी कि अगर आप $100 की एक बाय करते हो तो वो आपकी $100 की वॉल्यूम होगी, और एक सेल करते हो तो वो आपकी $200 की वॉल्यूम हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो दोस्तों होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। बाकी इसकी लिस्ट में आज अपडेट करके, जैसी जो भी अपडेट आती है मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपके साथ यहाँ पर टेलीग्राम पर अनाउंस कर दूंगा। अपडेट रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन को यहाँ पर इनेबल नहीं किया है तो इनेबल कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, जल्दी मिलते हैं। ये वीडियो में भी शायद लेंदी हो चुका है, लेकिन जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए एयर ड्रॉप के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।